आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय सत्संग में कमजोरी और भोगों में मजबूती को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, आप और हम भोगों में भी लिप्त रहते हैं और विशेष रूप से शास्त्रों में देखिए सत्संग करने के प्रति एक विशेष स्थिति मनुष्यों के लिए एक अनिवार्य बताई गई है। लेकिन वो अनिवार्य स्थिति सत्संग करने पे भी उसमें देखिए एक सहज कमजोरी बनी ही रहती है। देखिए स्थितियों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक एकाग्र भाव से समझिए। ये गुणों का कुछ ऐसा स्वभाव है। देखिए सत्संग करने की स्थिति सत्वगुण का संग करने की स्थिति है। इसको आप और हम एक सत्संग के रूप में जब सत्वगुण का संग करते भी हैं, तो भी इसमें कमजोरी सहज ही बनी रहती है। यानी कि सत्संग करने की जो एक स्थिति है, वो करने के बाद भी उसमें कमजोरी बनी रहती है। जबकि दूसरी ओर भोग वृत्ति आपको हमें जितनी बार भी आप रजोगुण में या तमोगुण में भी गिरते हुए आप भोग वृत्ति में लिप्त होते हो, वो भोग वृत्ति आपको निरंतर एक मजबूती प्रदान करती है। देखिए, कमजोरी और मजबूती इन 2 शब्दों को थोड़ा दार्शनिक भाव से आपको मैं अर्थपूर्वक इनके भावार्थ समझने होंगे। देखिए, भोगों में रुचि आपकी हमारी अनादि काल से बनी हुई है, क्योंकि आपके हमारे शरीर का कुछ स्वभाव ऐसा है, इसकी प्रवृत्ति ऐसी है। ये आपका, मेरा, सबका शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है और ये भोग विषयों का ही एक परिणाम है। भोग विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का जो निर्माण होता है, वो भोग विषयों का ही एक परिणाम है। देखिए स्थितियों को शब्दों के स्तर पर आपने एक ज्ञान पूर्वक समझना है, अन्यथा भोग वृत्ति और अधिक मजबूत होगी। आज हमारे भोगों के जो विषय बिगड़ते जा रहे हैं, 24/7 की जो एक स्थितियां बनती जा रही हैं, यही स्थितियां आपके हमारे जीवन को निरंतर रजोगुण में तो टिकाए रखती है। देखिए आज संसार में आपके हमारे जीवन में जितने भी अपराध होते हैं, अपराध का अभिप्राय कानून के उल्लंघन करने से और जितने भी आप और हम अपने जीवन में पाप कर्म करते हैं, पाप कर्मों का अभिप्राय निषेध स्थितियों से है, जिनको शास्त्र मना करते हैं। अब देखिए ना आजकल तो कलयुग का स्थितियों में मांसाहार भोजन करने पे सरकार या कानून कोई आपको बाध्यता नहीं है, लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं। भले ही आपका यहाँ अपराध ना भी हो, तो परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपका मेरा पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ता है। दूसरे जीवों को पीड़ा देना, दूसरे जीवों को मारना, ये तो एक निषेध स्थितियां हैं, पाप कर्मों की स्थितियां हैं। अब आज आप संसार में देखो ना, भारत जैसे आध्यात्मिक देश में ही देखिए ये मांसाहार भोजन खाने वालों की संख्या हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में है। तो फिर आपके मेरे भोग विषय इस कदर आपको में पाप कर्मों की ओर धकेलते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि भोगों की जो एक मजबूती है, कि जिब्या के स्वाद के अंतर्गत आप और हम कितने ही ऐसी स्थितियों में भोग विषयों में लिप्त रहते हैं जो आपका हमारा कर्मशय बिगाड़ती है। इन स्थितियों को गंभीरतापूर्वक जब तक मनुष्य नहीं लेता, तब तक इन सभी स्थितियों से हमारा कोई एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य हो नहीं पाता।
ये जो हमने कहा ना सत्संग के में जो आपकी बारी एक सत्संग करने के बाद भी उसमें जो एक कमजोरी बनी रहती है, उसका कारण ही ये है कि सर्वप्रथम तो आप और हम देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते नहीं, मन बुद्धि की स्थितियां उसमें लगी नहीं होती, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म कांड होते हुए दिखाई देते। अभी कुछ रोज पहले ही भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में ये कुंभ का मेले का जो आयोजन में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों के भी करोड़ों कितने ही 67-68 करोड़ लोगों ने वो स्नान किया। लेकिन उस स्नान करने के पीछे का जो एक लक्ष्य है, यदि एक साधारण मनुष्य में देखिए अपने किए गए पाप कर्मों को धोने की ही प्रवृत्ति है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो किया गया जो सात्विक स्थितियां हैं, वो निरंतर आपकी मरी कमजोर होती जाती है। अब संतों द्वारा उन स्थितियों में जो स्नान होता है, साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, जो भी देखिए परमात्मा के मार्ग पर चल निकले हैं या साधना कर रहे हैं, उस मार्ग पर निरंतर अग्रसर हैं, उनका स्नान एक श्रद्धा पूर्वक होता है। एक राजसी मनुष्यों का जो स्नान है, वो अपने भोगों को कारण का हो, पाप कर्मों की धुलाई का हो, और भी देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियां आप और हम समझते ही हैं। यानी कि श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग के भी देखिए बार बार हम आज की चर्चा में इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि यदि उसकी पुनरावृत्ति चिंतन के रूप में, मनन के रूप में, शोध के रूप में आपके आचरण में यदि नहीं दिखती, तो वो किया गया सत्संग श्रद्धा पूर्वक भी वो निरंतर सहज स्थिति में कमजोर होता जाता है। जबकि भोग वृत्ति में रजोगुण में रहते हुए, तमोगुण में रहते हुए आप जितने भी भोग विषयों में एक रस बुद्धि बनाते हो, तो वो रस बुद्धि ही आपके मेरे रजोगुण को मजबूत करती है। ये कमजोरी और मजबूती की स्थितियों को आप जितना जितना गंभीरता पूर्वक समझोगे, उतनी आपको में अपनी कमजोरियां को वो नजर आने लगेंगी। शास्त्र तो बार बार कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण। आज देखिए आपके मेरे भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं 24/7 की दिशा में चलते हुए। आपकी मेरी जो स्थितियां हैं, देखिए भोग विषयों को भोगने की तो फिर भी एक सीमा है। भोगने में उतने पाप कर्म नहीं होते जितने जोड़ने में, संग्रह करने में अधिक पाप कर्म होते। आज संसार में देखिए एक संग्रह वृत्ति, हालांकि संग्रह वृत्ति से पूर्व की तो एक लोभ वृत्ति जगती है। ये लोभ वृत्ति मन बुद्धि के स्तर पर जगती है, और फिर ये कब संग्रह वृत्ति में को हमें गिराती है। देखिए संग्रह वृत्ति का कोई अंत नहीं है। कभी कभी आप देखते हो ना, आप सुनते हो कि उस उद्योगपति ने वृद्धावस्था की अवस्था में आते आते अपने संपत्ति का इतने प्रतिशत ब्रोकर के कार्यों में लगा दिया। इसका कारण क्या है? कि इसके पीछे का ज्ञान विज्ञान आपको में समझना है। क्योंकि वृद्धावस्था की स्थितियां आते आते ज्ञान में स्थितियां कुछ कम बनने लगती है, मृत्यु की परछाई नजर आने लगती है। कर्मफल सिद्धांत की जो सूक्ष्म स्थितियों का कुछ कुछ ज्ञान में एक उसका जो एक प्रारूप है वो समझ में आने लगता है। देखिए किया गया कर्म अच्छा बुरा जो भी है, वो निश्चित समय के बाद एक फल लेकर आता है। उस फल को देखिए, जब आपने पुण्य कर्म किया है सकाम भाव से, तो उसका एक अनुकूल परिस्थितियों के रूप में सुख रूपी परिणाम आते हैं। भले ही आने में देखिए समय लगता है, फल पकने में, बनने में। देखिए आप कहीं भी बीज बोते हो, बीज एक क्रम है। वो बीज फिर एक अंकुरण के रूप में होता है, पौधे के रूप में होता है,
वो पौधा जब वृक्ष बनता है, फिर उसमें फल लगते हैं। देखिए, स्थितियों को आपने एक अर्थपूर्वक, भावार्थपूर्वक उसकी तह तक पहुँचना है। अन्यथा शास्त्रीय बातें, शास्त्रीय कथन कभी-कभी आपको में ऊपर-ऊपर से समझ नहीं आते। देखिए, इन सभी स्थितियों में हम लगभग प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रकाश तो डालते ही हैं, लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों को आपने हमने ज्ञानपूर्वक समझना होता है। और ज्ञान में स्थितियाँ श्रद्धापूर्वक सत्संग करने के उपरांत कुछ-कुछ एक आंशिक स्तर मन बुद्धि के पटल पर बनने लगती है। उस मन बुद्धि के स्तर पर जो आपकी ज्ञान में स्थितियाँ बनती हैं, यूँ तो देखिए आपकी मेरी सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। कभी-कभी हम कहते हैं ना, हमारी भी तो देखिए 3100 वीडियो हो गई है। अब 3100 वीडियो में भी कोई देखिए नया ज्ञान नहीं। वेदों का ज्ञान, उपनिषद, पुराण, गीता और भी देखिए कितने ही ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं। यानी कि इन वीडियो का ज्ञान, चाहे शास्त्रों का ज्ञान जितना भी है, ये आत्मा के भीतर पहले से ही है। क्योंकि आत्मा तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से ज्ञान स्वरूप है। ठीक है। फिर भी पर हम तो अज्ञानता में जी रहे हैं। अज्ञानता में जीने का अभिप्राय पदार्थों की सम्मुखता से है। और पदार्थों की सम्मुखता भोगने के साथ-साथ जोड़ने से। देखिए, जब-जब आप संग्रह वृत्ति में लिप्त होते हो, तो उस संग्रह वृत्ति की स्थितियों का कोई अंत नहीं है। स्वयं सिकंदर ने भी ऐसा मृत्यु के अंतिम दिनों में उस पर एक चिंतन किया और स्वीकार किया। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को, देखिए सिकंदर ने तो लगभग आधा संसार पर विजय हासिल कर ली थी। दूसरे देशों पर विजय हासिल करना भी तो देखिए एक संग्रह वृत्ति है। पिछले 3 वर्षों से 2 देशों के बीच में, 3 देशों के बीच में जो युद्ध की स्थितियाँ बनी हुई हैं, ये सब स्थितियाँ देखिए कि शास्त्रों में तो देखिए इस 24 तत्वों के ब्रह्मांड में देखिए ये पृथ्वी तो एक अंतिम घटक है कि मेरे शरीर में भी देखिए ये पृथ्वी तत्व की जो स्थिति है वो सबसे अधिक मजबूत मानी जाती है। भोगों में भी ये पृथ्वी तत्व की ही एक विशेष स्थिति है। क्योंकि आकाश में तो देखिए एक ही गुण होता है, वायु में 2 गुण होते हैं, अग्नि में 3, जल में 4 और पृथ्वी में तो पाँचों गुण, पाँचों भोग विषय। हालाँकि आज हमारा देखिए वो विषय नहीं है। इन सभी स्थितियों पर हमने अलग-अलग वीडियो तो देखिए पहले भी बहुत बार प्रसारित की हैं। लेकिन चर्चा में जैसे-जैसे कोई शब्द या कोई वाक्य वैसा आ जाता है, तो मेरे मन में आ जाता है कि कुछ हल्का-सा प्रकाश उस पर भी डाल दिया जाए। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझेंगे, तो जो आपकी आत्मा पर जो अज्ञानता का पर्दा कहूँ, देखिए 3 आवरण शास्त्रों में समझाए गए। तमोगुण के आवरण को मल कहा जाता है और मल का अभिप्राय तो आप और हम जानते ही हैं। आप सुबह उठने के बाद मल त्याग करते हैं। लेकिन जीवन में आप मल रूपी एक तामसी स्थितियों को संजोए रखते हैं, जिसके कारण आपका हमारा जीवन दूषित होता है। इसी तरह एक विक्षेप की स्थिति है, राशि स्थितियाँ हैं। ये विषय भोगों की आसक्ति ही आपको में विक्षेप में गिराती है। ये विषय से ही देखिए विक्षेप शब्द बना है। ये भोग विषयों की जो एक लोलुपता है, चंचलता है, यानी कि मन रुकता नहीं। आप घर से नाश्ता करके चले हो, पेट भर चुका है, रास्ते में कोई समोसा, कोई ब्रेड पकौड़ा या कोई और स्थिति देखिए, उदाहरण के लिए बात को समझिए। यानी कि भोग विषय आपको में विचलित करते हैं और ये स्थिति तो आपका हमारा प्रत्यक्ष अनुभव ब्याह शादियों की स्थितियों में है ही है।
ब्याह शादियों में देखिए कोई 1-2 पकवान नहीं है। आपके हमारे घरों में तो देखिए 1 सब्ज़ी, 2 सब्ज़ी, दाल-रोटी कुछ एक साधारण परिस्थितियाँ ही होती। लेकिन ब्याह-शादियों में तो देखिए खाने-पीने का कुछ सिलसिला आप एक स्टाइल पे कुछ खा रहे हो, खाते-खाते आपकी नज़र दूसरे स्टाइल पे, फिर वहाँ तीसरे, चौथे, 5वें ये भोगवृत्ति, ये भोगों की आसक्ति, ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति भले ही देखिए आपके मेरे खाने की तो देखिए सीमा है, मैंने आरंभ में भी कहा था देखिए भोगने की तो सीमा है। आप 2 रसगुल्ले, 4 रसगुल्ले, कोई 500 1000 रसगुल्ले तो आप खा नहीं सकते। कल तो देखिए ब्याह-शादियों में भी तो बैंक्वेट हॉलों में एक प्लेट सिस्टम है। आजकल तो रेस्टोरेंट में भी बफे सिस्टम कुछ ऐसा चल गया है। अब उनका भी तो रेस्टोरेंट का, बैंक्वेट हॉल वालों का एक आंकलन है ना कि एक साधारण मनुष्य इतने समय अवधि में इससे अधिक तो खा ही नहीं सकता। कि खाने की तो सीमा है, भोगने की एक सीमा है, लेकिन जोड़ने की कोई सीमा नहीं। इन सभी स्थितियों के को में अर्थ समझने हैं। जब आप भोग वृत्ति में भी रुचि रखते हो, संग्रह वृत्ति में भी रुचि रखते हो, देखिए लोभ की एक राशि वृत्ति जगती है। देखिए लाभ के लिए तो शास्त्र भी मना नहीं करते, 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष शास्त्रों में ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया। धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है। अर्थ और काम को नियंत्रित रखने के लिए हम बार-बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, धर्म की चारदीवारी इतनी मजबूत बनाओ कि ये जो अर्थ और काम उस दीवार को लाँघ ना सकें, कूद ना सकें, तोड़ ना सकें, गिरा ना सकें। इसका अभिप्राय देखिए अर्थों के रूप में समझना चाहिए, भावार्थ समझने चाहिए। मात्र शब्दों को ही रटने से, सुनने से, लिखने से बात भीतर तक पहुँच नहीं पाती। देखिए भोगों की स्थितियाँ मजबूत इसीलिए तो बनती है कि आपकी हमारी रस बुद्धि बनी रहती है। मन बुद्धि की स्वीकृति इंद्रियों के स्तर पर एक संलग्न बनी रहती है। वो बार-बार राजसी स्थितियाँ, भोगों की प्रवृत्तियाँ वो मजबूत बनती जा रही है। जबकि कर्मकांड करते समय, सत्संग करते समय मन बुद्धि की स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं और कमज़ोर ना भी हों, श्रद्धापूर्वक सत्संग कर भी लिया जाए, यदि उस किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग की स्थिति कोई आप पुनरावृत्ति, चिंतन के रूप में, मनन के रूप में नहीं करते, तो फिर वो श्रद्धापूर्वक किया गया सत्संग भी वो कमज़ोर होने लगता है। देखिए, दोष का आना सहज स्थिति है। दोष सहज ही आते हैं। आप मकान बंद करके 1 महीने बाद आओ तो आपको धूल-मिट्टी भीतर में दिखाई देगी। जबकि ये धूल-मिट्टी का अभिप्राय क्या है? ये राजसी स्थितियाँ, तामसी स्थितियाँ, राजसी स्थितियाँ। यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करने के बावजूद भी यदि आप चिंतन-मनन करते हुए निरंतर प्रक्रिया में संलग्न रहते हुए जब तक आप शुभ संस्कारों की स्थिति में नहीं पहुँचते, अपना स्वभाव नहीं बनाते, शुभ संस्कार नहीं बनाते, जो कारण शरीर में जब तक शुभ संस्कार नहीं बनते, तब तक तो आत्मा का जो एक मूल स्थिति है, देखिए अभी हमने कहा था ना मल विक्षेप, ये सात्विक स्थिति तो देखिए एक आवरण की है, वो तो एक विशेष बंधनदायक नहीं है। लेकिन मल और विक्षेप, तमोगुण और रजोगुण इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं ये दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक हैं, हानिकारक भी आप कह सकते हो। हालाँकि रजोगुण को तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से कोई हानिकारक शब्द से नहीं जोड़ा जाता, लेकिन क्रमशः क्योंकि रजोगुण, तमोगुण एक ही गली में, एक ही संसार में रहते हैं, इसलिए मैं अपनी चर्चाओं में अक्सर देखिए इनको पड़ोसी शब्द से संबोधित करता हूँ। देखिए तमोगुण 1, रजोगुण 10 और सत्वगुण 100 है। अब 1 और 10 में बीच में अंकों के रूप में भी तो 8 का ही अंतर है। किसी का मकान नंबर यदि 1 है, किसी का मकान नंबर 10 है, तो दोनों एक ही गली में रहते हैं, बीच का फासला तो 8 मकानों का ही है।
आरंभिक स्तर पर राजसी मनुष्य का तमोगुणी मनुष्य से दूर से हाय हेलो होती है। वो हाय हेलो कब हाथ में मिल जाते हैं, पड़ोसियों के घर आना जाना आरंभ हो जाता है, उठना बैठना, कुछ खाना पीना आरंभ हो जाता है। इसके अभिप्राय अर्थ भावार्थ आपको समझने हो कि राजसी मनुष्य बार बार तमोगुण में गिरता है, जबकि सतोगुण 100 की स्थिति है। 1 से 100 की दूरी 99 है, तो 10 की और 100 की दूरी में भी तो देखिए 90 अंकों का अंतर है। इस अंतर को कम करने के लिए ही शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, ये कर्म कांडों की कुछ स्थितियां सुलझाई गई हैं, समझाई गई हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने की संभावना पूर्ण रूप से बनी रहती हैं, और आज आपके हमारे जीवन में ये पशु वृत्तियां नाचने लगी हैं, क्योंकि भोग विषय 24/7 की छलांगे लगा रहे। इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य हल्केपन में लेता है, देखिए मैंने अभी पहले ही बार बार बीच में दोहराया है कि भोगने की तो देखिए सीमा है, लेकिन जोड़ने की, संग्रह की कुछ सीमा नहीं है। ये जितनी संग्रह वृत्ति बढ़ती जाएगी, ये तमोगुण में गिराती जाएगी, और कानून का उल्लंघन करवाती जाती है, पाप कर्म करवाती जाती है, फलस्वरूप कर्माशय बिगड़ता है, बुरे संस्कार बनते हैं। ये सभी बनी हुई कारण शरीर की दुर्गतियां मनुष्य की मरने के बाद नीचे की अधोगति की 80 लाख प्रकार की जोनियों में क्रमशः जाने को आपको मैं कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत विवश कर देती है। सिद्धार्थतः इन सभी स्थितियों को वहां पर हम हल्के में लेते हैं, क्योंकि इन सत्संग की स्थितियों को ही जब आप ऊपरी स्तर पर लेते हो, तो फिर ये कमजोरी और गहरे तल पे होती है। इसलिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। इस स्थिति विशेष में आप जितना अधिक इस पर चिंतन मनन करते हो, उतनी मजबूत स्थितियां एक कारण शरीर में शुभ संस्कार के रूप में बनने लगती हैं। शुभ संस्कार जितने गहरे तल पे बन जाएंगे, जब वो बुरे संस्कार जो आपको में तमोगुण रजोगुण में पहले धक्का देते थे, जाने को भोगने को विवश कर देते थे, वो अब क्रमशः कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते होते जब शुभ संस्कार उन पर विजय पा लेते हैं, जीत जाते हैं। देखिए मनुष्य जोनी तो जीतने के लिए मिली है। जैसे खिलाड़ी जीतने के लिए खेलता है, तो जीतने के लिए जब भी वो खेल में कुछ अवसर मिलते हैं, वो उन अवसरों का लाभ उठाता है। और मनुष्य अपने जीवन में जीतने की तमन्ना नहीं रखता, और जब-जब अवसर साधना के मिलते हैं, सत्संग करने के अवसर मिलते हैं, उनको वो हल्केपन में लेता है, जिसके फलस्वरूप शुभ संस्कार बन नहीं पाते, जबकि भोग वृत्ति आसक्तिपूर्वक, रसपूर्वक होने से वो भोगों के संस्कार गहरे तल पर बनते जाते हैं, और यही स्थितियाँ आपकी हमारी देखिए राजसी स्थितियाँ मजबूत होती जा रही हैं, और सात्विक वृत्तियाँ बल तो बनती नहीं है, यदि बनती है तो आप उन पर चिंतन मनन नहीं करते, तो वो शुभ संस्कार कार्यशील में पहुंच नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप जो आत्मा पर जो एक मल और विक्षेप का जो एक परछाई है, जो आपकी आत्मा के ज्ञान को कमजोर करती है, परमात्मा से विमुख करती है, क्योंकि ज्ञान ही परमात्मा से सम्मुख करता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा परमात्मा का सजातीय संबंध है। जैसे स्थूल शरीर का विषय भोगों से सजातीय संबंध है। भोग विषयों के परिणाम के द्वारा ही आपके हमारे शरीर का निर्माण प्रक्रिया माता के गर्भ में पूर्ण होते हुए आपके हमारे शरीर की अलग-अलग स्थितियाँ हैं। इसलिए स्थूल शरीर का विषय भोगों का एक सजातीय संबंध है। इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म तत्वों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन की एक सात्विक स्थिति मजबूत बनाने के लिए
श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पर चिंतन मनन, शोध की स्थितियाँ ऐसे निरंतर बनाए रखें ताकि क्रम से कार्यशैली में शुभ संस्कार बनते जाएँ। ताकि शुभ संस्कार फिर आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जो पहले भोग विषयों के फुरने धक्का देते थे, विवश कर देते थे, वो फिर कमज़ोर पड़ने लगते हैं। फिर ऐसी स्थितियों में श्रद्धापूर्वक सत्संग निरंतर बने रहने से शुभ संस्कार बनने लगते हैं। इस प्रक्रिया को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, कुछ स्थितियों को आधार में लेते हुए हमने चर्चा को एक दिशा दी है। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक समझिए और यथासंभव अपने जीवन में सुधार लाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन में लघु ज्ञान संदेश कक्षा में मिलेंगे और शाम को पुनः प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा यानी कि सर्व कल्याण वृक्षी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या साधारण संसारी स्थितियों पर चर्चा करते हुए तो कल सुबह पुनः इसी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कई एक नए विषय को लेकर जब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत समझ नहीं आई हो या आपको अति अधूरी लगती हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।